इस साल ज़ायरीन बजरिया सड़क इराक और ईरान नहीं जा सकेंगे। ज़ियारत अरबाइन के लिए फ़ज़ाई सफ़र की इजाज़त होगी। वफ़ाक़ी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है फैसला वज़ारत ख़ारजा, बलोचिस्तान हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत के बाद किया गया। वज़ीर आज़म ने ज़ायरीन के लिए परवाज़ों की तादाद बढ़ाने की हिदायत की है। PIA का 8 अगस्त से अरबाइन के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत कर दी। रावलपिंडी में जरगे के हुक्म पर लड़की के कत्ल केस में नया मोड़। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। निकाहनामा भी सामने आ गया। मकतूला सिद्रा ने 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में उस्मान से शादी की थी। जरगे के सरबराह इस्मतुल्लाह की हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। पुलिस ज़राए का कहना है मकतूला सिद्रा की नमाज जनाजा भी इस्मतुल्लाह ने घर में पढ़ाई। सिद्रा के कत्ल के इल्जाम में 9 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इलाका मजिस्ट्रेट के हुक्म पर मकतूला की कब्र कुशाई कल की जाएगी। और FIA ने क्वेटा और चमन से हवाला हुंडी गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 5 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान का कहना है मुल्जिमान से मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई है। रोजाना 10 घंटे जंग बंदी के ऐलान के बाद मिस्र से इमदादी सामान के ट्रक गजा में दाखिल होने लगे। आज से अल-मवासी, दिरुल बला और गजा सिटी में रोजाना सुबह 10 से शाम 8 बजे तक हमलों में वक्फा किया जाएगा। इस्राइली फौज ने इटली से जाने वाले इमदादी सामान के जहाज पर कब्जा करके सवार लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फ्रांस से मुंतखब यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन एमा फरोरियो भी इमदादी जहाज पर सवार थी। इसराइल की गजा के मुख्तलिफ इलाकों में बमबारी। आज 19 फलस्तीनी शहीद हुए। 24 घंटे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 71 हो गई। PTI हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाता। हमने मुल्क को बचाया। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा काबुल में फेमस कप ऑफ टी के बाद मुल्क में दहशतगर्दी की वापसी हुई। खतरनाक मुजरिमों को छोड़ दिया गया और कलअदम TTP के लिए सरहदों को खोल दिया गया। पाकिस्तान सफारती सतह पर मुतहरिक है। इलाकाई रवाबित को फरोग दे रहा है। अफगानिस्तान से कहा है अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। बनू के थाना मेरियान की हुदूद में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला। पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। DPO सलीम अब्बास का कहना है 200 से ज्यादा दहशतगर्द इलाके में मौजूद हैं। बच्चों और आवाम को ढाल बनाना चाहते हैं। पुलिस हिकमत अमली से काम ले रही है। दियामर में सैलाब मुतासरीन का रिलीफ न मिलने का शिकवा। मुतासरीन कहते हैं हमें कोई रिलीफ नहीं मिला। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमती और इंतजामी दावे झूठे हैं। डिप्टी कमिश्नर सिर्फ प्रोटोकॉल के साथ आते हैं। हमसे कोई नहीं मिला। हमारे पास खाने पीने का सामान है, न ही टेंट। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फैजुल्लाह फिराक कहते हैं दरियाए सिंध से एक खातून की लाश मिली है जो बाबूसर शहरा में बहने वाले सयाहों में से किसी की हो सकती है। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने लगी। लैया के दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए। तौनसा पुल का गाइड बंद का शगाफ पुर करने के लिए लाई गई मशीनरी दरियाबुर्द हो गई। इंतजामिया माफिया के साथ मिलकर डकैतों की सरपरस्ती कर रही है। आपका रवैया बता रहा है कि कराची सिंध का हिस्सा नहीं। MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं सूबाई हुकूमत कराची को अपनाने के लिए तैयार ही नहीं, लोगों को दीवार से लगा रहे हैं। मेयर कराची कहते हैं टाउन हमारी जिम्मेदारी नहीं। क्या मेयर कराची की जिम्मेदारी सिर्फ पाक बनाना है? हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन का इजलास कल तलब। वफाकी वजीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर सदारत करेंगे। चीनी की कीमतों के मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। इजलास में सेक्रेटरी सनत, चेयरमैन FBR, DG FIA और चारों सूबों के केन कमिश्नर्स शरीक होंगे।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर फाटा से मुताल्लिक़ कायम कमेटी में तौसी का फैसला। ज़राए का कहना है कमेटी में कबायली अमायदीन को शामिल किया जाएगा। कमेटी में शामिल अफराद के नाम जल्द फाइनल किए जाएंगे। DGISPR का GC यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा, तलबा का जज्बा दीदनी, कौमी जज्बे से लबरेज मले नगमे का शानदार मुजाहरा। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की आमद पर फजा पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। ऑपरेशन बुनियान मरसूस में कामयाबी पर नौजवानों का इजहार यकजहती, तलबा ने पाक फौज को दिल से सराहा। गवादर के करीब डूबने वाली कश्ती पर सवार मजीद 4 माहीगीरों की लाशें निकाल ली गईं, तादाद 5 हो गई। पाकिस्तान फिशर फोक फोरम का कहना है 2 लाशें कराची मुंतकिल कर दी, 3 फलाही इदारे के पास हैं। शकवाल में मोटरवे पर बलकसर इंटरचेंज के करीब बस उलट गई, 8 अफराद जाम बहक, 20 जख्मी। मोटरवे पुलिस का कहना है हादसा टायर फटने के बायस पेश आया। बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। लाशों और जख्मियों को DHQ चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। आलमी बैंक के वफ्द का कराची में येलो लाइन BRT साइट ऑफिस का दौरा, सिंध के सीनियर वजीर ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन ने कहा येलो लाइन विजनरी मंसूबा है जिससे लाखों लोगों का फायदा होगा। मंसूबा शाहराह नूरजहां से कोरंगी सनती एरिया और लांढी तक मुहित होगा। मंसूबे के तहत सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसक्कर हाई स्पीड रेल मंसूबे पर भी काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास, सुथरा पंजाब मंसूबे पर ब्रीफिंग। आलमी बैंक और यूरोपीय इदारों की सुथरा पंजाब में सरमायाकारी में दिलचस्पी। पंजाब में 136 नए वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने का फैसला। मरियम नवाज ने कहा सफाई से मुतालिक शिकायत का फौरी अजाला किया जाए, नाक़िस कारकर्दगी पर कंट्रैक्टर्स को निकाला जाए। गवर्नर पंजाब का हाफिजाबाद और पिंडी भटिया के सैलाब मुतासरीन को फी खानदान 10 लाख देने पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। लकी मरवत शुमाली वजीरिस्तान और उमरकोट में पोलियो के 3 केस की तस्दीक। रवा साल पोलियो के रिपोर्ट केसेस की तादाद 17 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 10, सिंध में 5, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में एक केस रिपोर्ट हो चुका है। इस्लामाबाद में गधों के गोश्त की फरोख्त का इंकशाफ, थाना संगजानी में मुकदमा दर्ज। करनौल में छापे के दौरान गधे का 1000 किलो गोश्त बरामद किया गया था। FIR के मुताबिक गैर मुल्की शख्स गोश्त के हवाले से रिकॉर्ड या कोई वाज़ेह जवाब न दे सका। गोश्त की खरीदो फरोख्त और सप्लाई की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील। और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान किया तो भारत ने जहर उगलना शुरू कर दिया। सहाफ़ी, क्रिकेटर्स और अरकान पार्लियामेंट ने अपनी ही हुकूमत को आड़े हाथों लिया। साबिक कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा भारत पाकिस्तान से बाहमी सीरीज नहीं खेलता तो हर किस्म की क्रिकेट का बायकॉट करना चाहिए। शिवसेना की रुकन की भी मोदी सरकार पर तनकीद। भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर का पुराना बयान फिर वायरल हो गया जिसमें वो कहते थे कि पाकिस्तान से क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए।